देखो ये आदमी दो लोहे के टुकड़ों को जोड़कर एक सांचा तैयार कर लेता है। फिर वह मिट्टी को छलनी से छानता है और छनी हुई मिट्टी को उस सांचे में डालकर लकड़ी से कूटकर अच्छी तरह भर देता है, जिससे उसमें एक केतली का आकार बन जाता है। आखिर में कबाड़ में पड़ा हुआ जितना भी एल्यूमिनियम होता है उसे पिघलाकर इस सांचे में डालता है और जब वह सांचा खोलता है तो उसमें एक केतली बनी हुई निकलती है। फिर वह उसे मार्केट में बेच देता है। देखो इसे कहते हैं असली जुगाड़। ये औरत रस्सी को चारा काटने वाली मशीन में फंसाते हुए रस्सी का दूसरा सिरा सीमेंट मिलाने वाली मशीन में जाकर लगा देती है। फिर मशीन में अपने कुछ पुराने जूते डालती है, डिटर्जेंट और आखिर में एक बाल्टी पानी डालती है। इसके बाद वो अपने पति से मशीन चलाने को कहती है। जैसे ही आदमी चारा मशीन के हैंडल को घुमाता है तो चारा कटने के साथ सीमेंट मशीन भी घूमने लगती है, जिससे इसके पुराने जूते भी साफ हो जाते हैं। देखो ये आदमी अनाज से भरे इस बड़े बर्तन को ढलान की वजह से ऊपर नहीं ले जा पा रहा था। तब उसने अपने बेटे को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसका बेटा बहुत छोटा था, इसलिए कोई खास मदद नहीं कर पाया। फिर बच्चा अपना दिमाग लगाता है और अपनी बनाई हुई मशीन लेकर आता है। वह रस्सी को लोडर और अनाज के बर्तन से बांध देता है और अपने पापा से कहता है कि लोडर पर बैठ जाओ, जिससे बड़ी आसानी से अनाज अपनी जगह पर पहुंच जाता है। देखो ये आदमी नए जूते खरीद कर लाता है, मगर इसे खेत में जाकर जनरेटर ऑन करना था, लेकिन खेत में काफी पानी भरा, जिससे इसके नए जूते खराब हो जाते। फिर ये आदमी दिमाग लगाता है और इस डंडे के ऊपर खड़ा होकर चलने लगता है। शुरू में तो मुझे भी लगा था कि ये आदमी गिर जाएगा, लेकिन देखते ही देखते ये आदमी खेत को बड़ी आसानी से पार कर लेता है और जनरेटर को ऑन कर देता है और जो मिट्टी इसके जूतों में लग जाती है उसे ये स्प्रे मारकर साफ कर लेता है। देखो ये आदमी अपनी बेटी को आता देख तुरंत इस बोरी में पैसे डालने लगता है और उसकी बेटी चुपके से ये सब कुछ देख रही थी। तभी ये दादाजी चतुराई से बोरी के छोटे से छेद से पैसे बाहर गिरा देते हैं और बोरी को बंद कर उठाने का नाटक करने लगते हैं। तब लड़की आती है, अपने पापा से बोरी लेती है और कहती है कि ये बोरी मैं ऊपर रख दूंगी। लड़की जैसे तैसे बोरी छत पर ले जाती है, मगर जैसे ही लड़की बोरी खोलती है उसमें कुछ भी नहीं होता। देखो ऐसी बहन हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। ये लड़की चुपके से अपने भाई के पीछे जाती है और उसकी खरीदी हुई बेरों के पॉलिथीन के नीचे एक टोकरी रख देती है। फिर वह कैंची से पॉलिथीन को काट लेती है और बेर निकालकर खाने के लिए अपने भाई को देती है, मगर भाई सोचता है कि उसके पास पहले से ही बेर हैं तो वह मना कर देता है। फिर लड़की वो सारी बेर बांट देती है और जब भाई अपने बेर खाने की सोचता है देखता है कि उसकी पॉलिथीन फट चुकी है और सारी बेरें कहीं गिर। देखो इन बाप बेटी को ये सारे तरबूज अपने रिश्तेदारों के घर बांटने होते हैं, लेकिन जैसे ही ये अंकल एक तरबूज बाइक की सीट पर रखते हैं तो देखते हैं कि अब बैठने की जगह नहीं है। फिर लड़की अपना दिमाग लगाती है और अपने पापा को बाइक पर उल्टा बैठाकर ऊपर एक तरबूज रखती है। फिर एक तरबूज दाएं हाथ में और एक तरबूज बाएं हाथ में पकड़ती है, लेकिन आखिरी वाला तरबूज तो ये लड़की अपने पापा के सिर पर सेट कर देती है और फिर ये लोग निकल जाते हैं। देखो ये लड़का तरबूज खा रहा होता है, तभी इसे एक आइडिया आता है और तुरंत ये तरबूज को काटकर एक जार में डालता है और एक लकड़ी के हथौड़े से कूट लेता है। फिर सारे तरबूज को एक सूती कपड़े में डालकर निचोड़कर जूस निकालता है और छलनी से छानकर एक कड़ाही में डालता है। उसमें कॉर्न स्टार्च डालकर कुछ देर पकाता है। फिर तरबूज के छिलके में सारा जूस डालकर ठंडा होने रख देता है, जिससे तरबूज की जेली बन जाती है। देखो ये लड़का इस डंडे से दरवाजे पर नॉक करता है और जैसे ही आंटी बाहर निकलती है तो ये आदमी इस ड्रम में छिप जाता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर लेता है। तब आंटी को दरवाजे पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन तभी ये लड़का वापस से नॉक करता है और फिर से छिप जाता है। लेकिन इस बार आंटी समझ जाती है और पास में रखे कैन का पानी उस ड्रम में लगे फनल में पलट देती है, जिससे अंदर बैठा लड़का पूरी तरह भीग जाता है। देखो ये आदमी अपने दोनों तरबूज लेकर जा रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े 100 रुपए के नोट पर पड़ती है, जो कि उस लड़की का होता है। ये आदमी देखता है कि लड़की अपने मोबाइल में बिजी। लड़का धीरे से अपने तरबूज नीचे रख देता है। तभी लड़की फौरन अपना 100 रुपए का नोट उठा लेती है और पीछे से उसकी दोस्त आती है और फौरन आदमी के दोनों तरबूज चुराकर भाग जाती है। आदमी देखता है कि 100 रुपए का नोट और उसके तरबूज दोनों गायब हो गए। ये देखकर वह हैरान रह जाता है। देखो ये दोनों लड़का लड़की अपने हाथों से दिल का आकार बनाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे डिब्बे में डालते हैं दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़कर उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं और कुछ देर वहीं छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन सूख जाता है, उस डिब्बे से अपने हाथ निकालते हैं और उसमें एक सफेद लिक्विड डालते हैं। फिर इस नीले वाले हिस्से को बड़ी सावधानी से हटाते हैं, जिससे इन दोनों के हाथों की एक बहुत ही सुंदर आकृति बनकर तैयार हो जाती है, जिसे ये लोग कांच के शोपीस में संभाल कर रख लेते हैं। देखो इसे कहते हैं जुगाड़। ये दोनों दोस्त इस तरबूज को पेड़ में टेप की मदद से बांध देते हैं। फिर तरबूज के ऊपर वाले हिस्से को काटकर मशीन से ब्लेंड कर देते हैं, जिससे सारा तरबूज का जूस निकल जाता है। फिर ड्रिल से तरबूज के अंदर बड़ी सावधानी से छेद करके तुरंत उसमें एक टंकी लगा देते हैं। आखिर में ये दोनों दोस्त तरबूज में पैक्ड आइस भरकर कुछ देर छोड़ देते हैं। जब जूस ठंडा हो जाता है तो टंकी खोलते हैं और मजे से जूस पीते हैं।